न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। एक नज़र दिन भर की खास ताज़ा खबरों पर। आगरा जहां जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहां संसार के समस्त तीर्थ, समस्त पुरी, समस्त पवित्र सरोवर और समस्त समुद्र वेश बदल कर आ जाते हैं। भागवत के श्रवण मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धा सहित भागवत का श्रवण करता है, उसका कल्याण हो जाता है। भागवताचार्य दिनेश दीक्षित ने ये उद्गार खंडारी स्थित मुंबई वाली बगीची में गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ पर व्यक्त किए। इस दौरान भक्त जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा और मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं जैसे भजनों पर झूमते थिरकते रहे। इससे पूर्व मंगलम स्टेट से मुंबई वाली बगीची तक मंगल कलश यात्रा निकाली गई। 201 महिलाएं सिर पर कलश लेकर और राजा परीक्षित बने मुरारी मोहन शर्मा सर पर भागवत को धारण कर चल रहे थे। सुधीर बैंड के वादक भजनों की स्वर लहरियां प्रवाहित कर रहे थे। श्रद्धालु भी हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन कर रहे थे। भागवताचार्य दिनेश दीक्षित सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। इस दौरान पार्षद राजेश्वरी चौधरी, श्रीमती श्रद्धा दीक्षित, नीरू गुप्ता, रेणु अग्रवाल, रीना अग्रवाल, ओपी पचेरीवाल, प्रीति मिश्रा, विनीता मित्तल, रेखा लवानिया, पूजा गुप्ता, आचार्य मधुकर और रेखा सक्सेना प्रमुख रूप से मौजूद रही। मीडिया समन्वयक कवि कुमार ललित के अनुसार कथा के दूसरे दिन 2 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक पांडव, ध्रुव और सती चरित्र की कथा होगी। आपका परिचय? मेरा नाम मुरारी मोहन शर्मा है, मैं ब्रज बिहार में रहता हूँ। ये भागवत का जो समय कार्यक्रम चल रहा है, 7 दिन की जो भागवत की जो रखी गई है, किस तरीके से भागवत की जाएगी? ये अपने आप में एक अलौकिक कथा होगी। अब तक जितनी कथा हुई है उनमें सर्वश्रेष्ठ कथा होगी। मतलब कथा दूसरे लोग जो अभी तक हमने सुनी है उसमें संस्कृत का मतलब इतना अभाव रहता है कि मतलब बोल ही नहीं पाते शुद्ध श्लोक। इनके आचार्य जी का जब से मेरी मुलाकात हुई तो बताएं, इन्होंने संस्कृत से ही IAS पास किया है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये संस्कृत से IAS पास करना। तो ये मतलब संस्कृत में श्लोक बोलेंगे, इसके बाद उसका साधारण हिंदी में अर्थ भी समझाएंगे जिससे आम लोग उसको भली भांति समझ सकें। और ये मैं बहुत बड़े भाग्य की मतलब समझता हूँ कि मेरा बहुत भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है जो आज मुझे ये मौका भागवत भगवान के मतलब अपने सिर पर रखने के लिए मौका प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस तरीके से क्या है? आज का ये दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। वैसे तो आगरा में दिन प्रतिदिन भागवत होती है, लेकिन ये कई महीनों में लगे हैं क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय में वायु, खाना और हवा दूषित हुई है हमारी, तो भागवत में भी उसका कई प्रभाव आया है। तो श्रीमद् भागवत में यहाँ पर मूल सिद्धांतों की व्याख्या, मूल स्थितियों की व्याख्या होगी यहाँ पर, जिनसे लोग काफ़ी दूर हैं। तो आजकल क्या है कि जैसे संगीत बदल चलता है, बहुत अच्छी बात संगीत है, लेकिन मूल सिद्धांत उसमें खो गए हैं, इसलिए नई मांग। दूसरी चीज़ ये है कि श्रीमद् भागवत में यूथ को हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि सबका कल्याण हो सकता है। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे लोगों का मानना है कि वृद्धावस्था में ही हम रंगमंथन पड़ेंगे। हम उस रीच से हट करके यूथ लोगों को हम आकर्षित कर रहे हैं विज्ञान के माध्यम से, लौकिक उदाहरण के माध्यम से यूथ लोगों को समझ रहे हैं। पूजा गुप्ता। आज जो भागवत का आज कलश यात्रा निकाली गई है ना, कैसा लगा आप लोगों को? सही मायने में कहा जाए तो ये मेरी पहली बार है जिस कलश यात्रा में मैं इतनी एक्साइटेड होकर पार्ट ले रही हूँ और मुझे वाकई में बहुत अच्छा फील हो रहा है। सब लोग पीले पीले कपड़े पहने हैं, एक से पुशाए हैं, झुमके सारे एक साथ आ रहे हैं, लेते कलश रख के आगे जा रही है। तो ये देखते विनते बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत है। अगर बात की जाए तो इस भागवत का जो 7 दिन की जो भागवत होती है ना, उसको लेकर क्या कुछ कह रहा है कि आप रेगुलर सुनने आते हैं या आपने बताया जैसे कि आपकी पहली भागवत है, तो आगे ना अब ये दूसरी भागवत मतलब आप लोग आए हैं मतलब सुनने के लिए, तो उस पर क्या कुछ कह रहा है? बस यही कहना है, जो भी टाइम होगा, जितना भी टाइम मिलेगा ज़रूर आएंगे और इसको सुनेंगे। और सुना है जो यहाँ के गुरु जी हैं जो ये भागवत कर रहे हैं वो संस्कृत के मास्टर हैं, तो कुछ मन है, मैं भी एक टीचर हूँ और संस्कृत मेरी बहुत ख़राब है, तो इस भागवत में आके कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख कर ही जाऊँगी। ठीक।